साहिब ने कहा था कि आपदा में अफसर ढूंढो। मोदी मीडिया हर आपदा में ढूंढने लगी अफसर, करा ली बेइज्जती। मोरबी हादसे से लेकर बालासोर हादसे तक साहिब की भक्ति में रहे लीन। अब तूफानी पत्रकारिता ने किया शर्मसार। मोदी मीडिया के एंकर को देखकर आप भी पीट लेंगे माथा। एक झटके में सारी हदों को कर दिया पार। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिपरजॉय नाम के तूफान ने देश के दक्षिणी इलाके को हिलाकर रख दिया है। समंदर में उठ रही लहरें उफान जान लेने को आमादा है। तेज हवाओं का जोर इतना कि सब कुछ तबाह कर दे। लेकिन साहिब की भक्ति में लीन रहने वाली मोदी मीडिया भूल गई कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो अपने सारे एंकर को तमाशा करने के लिए लगा दिया। मतलब जो धरातल पर उतरकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी ऐसा अभिनय कर रहे हैं कि जैसे ही दर्शक ने चैनल बदला उधर ये उड़ जाएंगे। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ उन पत्रकारों की नहीं है जो अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनका चैनल उनको जाबाज बता रहा है, बल्कि रंगे पुते चेहरों के साथ जो स्टूडियो में बिपरजॉय तूफान को दिखा रहे हैं वो सबसे बड़ा तमाशा करने वाले साबित हुए। रिपब्लिक टीवी की इन एंकर महोदया ने जता दिया कि पत्रकारिता इसी तूफान में कहीं उड़ गई। मोदी छाता लेकर अपने ही स्टूडियो में पहुंच गई। पीछे बड़ी सी स्क्रीन पर चला दिए तूफान के शॉट। जनता को पहले ही मोदी मीडिया ने समझ रखा है बेवकूफ, जो इनकी कई बात को सच मान लेती है और तमाशा शुरू कर दिया कि देखो हमारी रंगी पुती एंकर बड़ी मशक्कत के बाद भारी तूफान से पंगा लेते हुए आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है। और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि बिपरजॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की यहाँ देखिए क्या होगा। इस वीडियो को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि तूफान से न जाने कितने आशियाने उजड़ गए, कितने घर तबाह हो गए। लोगों के दर्द पर मौज लेने की प्रथा जो 2014 के बाद से शुरू हुई है, उसका अगला संस्करण है। वरना बालासोर हादसे पर जनता का दर्द नहीं, बल्कि साहिब की आंखों की पीड़ा दिखाई जा रही थी। मोरबी हादसे में भी बताया और समझाया जा रहा था कि गलती सरकार की नहीं है, बल्कि जनता की खुद की। और अब इस आपदा में जो अवसर मोदी मीडिया ने खोज निकाला है, कि शोध का विषय है जो आने वाले वक्त में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्पेशल डेस्क दक्कन टाइम्स। खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये बिपरजॉय तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है।